हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोगों को अलजेब्रा चैप्टर पढ़ा रहा हूं और ये अलजेब्रा चैप्टर की क्लास नंबर 7 है। देखिए, मैं आपको सीट 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा हूं। आज की इस क्लास में अगर आप देखेंगे तो सीट 1 पूरी तरह से मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। इसके बाद हम लोग सीट नंबर 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, आज हम लोग बोल सकते हैं कि जो सीट 1 की लास्ट क्लास है। अब देखा जाए तो यहाँ पे मैंने लिखा है नेक्स्ट टाइप। इसके पहले अगर जो 6वीं क्लास थी ना, वहां पे जो भी मैं आपको टाइप बता रहा था, अब उससे अगला टाइप ये प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 107 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। यदि x इस प्रकार एक पूर्णांक है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 65/8 है, तो x माइनस 1/x का मान आपसे पूछा गया कितना, आपको ये बताना। और ये प्रश्न देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2024 में। अगर देखा जाए तो प्लस वाले का मान दिया गया x प्लस 1/x, प्लस वाले का मान दिया गया और आपसे पूछा कि x माइनस 1/x का मान पूछा गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका कुछ कॉन्सेप्ट होता है जो कि मैं आपको पहली क्लास में बताया था। इसका कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कॉन्सेप्ट आप भूल गए होंगे। एक बार मैं आपको कॉन्सेप्ट फिर से बता दे रहा हूँ कि पहली क्लास में मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया था। जैसे अगर हम लोग बात करें, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिख दे रहा हूँ फिर से एक बार, वैसे जरूरत नहीं थी, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कुछ लोग भूल गए होंगे, इसलिए मैं दोबारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ। मैंने ये लिखा था कॉन्सेप्ट वहां पे कि गिवन और आस्क्ड, क्या आपसे पूछा जाएगा, वो चीज मैं आपको यहाँ पे लिखूंगा। अगर देखिए प्रश्न में आपको दिया रहेगा कि x प्लस 1/x इक्वल टू क्या दिया रहे, n दिया रहे। अगर इसका मान आपको दिया रहे और आपसे पूछा क्या जाए, इसका मान दिया रहे और आपसे पूछा क्या जाए x माइनस 1/x का मान पूछा जाए, ठीक है, इसका मान क्या किया जाए, आपसे प्रश्न में पूछा जाए। यानी ये दिया रहे और ये आपसे पूछे, तो इसका कॉन्सेप्ट अगर आप देखेंगे तो पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि n का स्क्वायर आपको करना कि n का स्क्वायर करेंगे, n का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, 4 करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ए भी आपको लिखने की जरूरत नहीं। अगर ये दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम है और यहाँ पे 1 है ना, तो ए भी आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं इसके आगे। अगर ये दोनों सेम नहीं रहते या यहाँ पे एक के अलावा कोई और नंबर रहता ना, तब हमको यहाँ पे ए बी लिखने की जरूरत पड़ती। ठीक है, मैं आपको वहाँ पे पहली क्लास में अगर देखेंगे तो पूरा बकायदे मैंने आपको पूरा बताया है। फिर मैं आपको यहाँ पे हल्का सा बता दे रहा हूँ ताकि इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो इसलिए मैं कॉन्सेप्ट एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। अब देखिए, जैसे अगर प्रश्न में आपको ये दिया रहे x माइनस 1/x इक्वल टू क्या दिया रहे, n। अगर इसका मान दिया रहे, अब इस बार आपसे क्या पूछे, प्लस वाला पूछे, x प्लस 1/x इक्वल टू, इसका मान आपसे पूछे, तो इसका जो मान होता है ना, आप यहां से बताएंगे सर अगर देखा जाए ये प्लस है ना, तो इस बार हम लोग प्लस लगाएंगे, तो n का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम लोग माइनस लगाएंगे। फॉर्मूले को आप बहुत आसान तरीके से याद रख सकते, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अगर यहाँ पे निगेटिव तो आप यहाँ पे निगेटिव लगाएंगे, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या करेंगे, पॉजिटिव लगाएंगे। आप चाहे इसके पहले प्लस माइनस आप लगा सकते हैं, इसके भी पहले चाहे प्लस माइनस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर पॉजिटिव वाले का मान दिया रहे, निगेटिव वाला पूछे, तो आप इसका किसका यूज करेंगे, आपने सर हम लोग इसका यूज करेंगे। अगर निगेटिव वाले का मान दिया रहे और आपसे पॉजिटिव वाला पूछे, तो आप क्या करेंगे, n स्क्वायर प्लस 4 आप लगाएंगे। इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, इसका मान बता सकते हैं कि कितना आएगा। मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आपको हाँ सर, ये कॉन्सेप्ट आपने पहली क्लास में भी हमको बताया था। तो इसी से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, अब प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगर आप प्रश्न नंबर 107 देखेंगे ना, चलिए इस प्रश्न को अगर आप देखेंगे तो क्या दिया गया, x प्लस 1/x का मान दिया गया और आपसे इसका मान पूछा गया निगेटिव वाले का। तो जो इसका मान कितना होता, आप सर इसका जो मान किसके बराबर होता, आप बताएंगे n का स्क्वायर, मैंने आपको बताया पीछे, n का स्क्वायर माइनस क्या होता, 4। तो यही तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपने, हाँ सर। तो n के स्थान पे आप कितना रख सकते, इतना आप रख सकते, आपने हाँ सर n के स्थान पे हम लोग ये वैल्यू रख सकती है। तो 65 का करना है कि आपको स्क्वायर, n का मतलब ये आप n को शो करेगा, n को ये शो करेगा। तो 65 का स्क्वायर करेंगे तो 5 25 और 7 6 7 कितना हो जाएगा, 42। देखिए, जिस भी संख्या के अगर इकाई अंक के स्थान पे 5 है ना, तो इसका स्क्वायर करना बहुत ही आसान है।
तो इसका जो 5 है इसका स्क्वायर करके पूरा आप लिख दीजिए। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 मिलेगा। अब ये जो नंबर दिख रहा है ना, इससे अगला नंबर लेंगे तो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। 7 का इससे हम गुणा कर देंगे तो 6 7 कितना हो जाएगा, आपके साथ 6 7 42 हो गया। 65 का स्क्वायर करेंगे तो ये चीज मिलेगा आपके हाथ सर, ये चीज तो कंफर्म मिलेगा। अब नीचे मुझे क्या करना, अगर आप नीचे देखेंगे तो मुझे क्या करना, इसका भी तो स्क्वायर करना, n का मान इतना दिया गया तो इस पूरे का क्या करना, आपको स्क्वायर करना है। 8 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा, 64 मिलेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, 4 रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए करना है कि इसको यहां से गुणा करेंगे ना, इसका लाके इसमें गुणा करके फिर इसमें से घटाएंगे। जब गुणा करेंगे तो 4 चौको 16 हो गया, 4 चौके 24 से कितना 25, यानी 256 मुझे करना है कि इसमें से घटाना है। 256 मुझे क्या करना है, इसमें से घटाना है ना। जब हम लोग 256 इसमें से घटाएंगे तो लास्ट में कितना मिलेगा, 9 6 कितना होता है, 15 होता है। लास्ट में 5 मिलेगा। फिर इसके बाद देखा जाए तो कितना हो जाएगा, आपके सर 6 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। होगा ये आपके यहाँ सर, ये होगा 100%। और नीचे क्या रहेगा, आपके सर 64 रहेगा। अब देखा जाए मुझे ये पता करना कि ये किसका वर्ग है। तो वैसे तो मुझे पता है कि अगर देखेंगे तो ये 63 का स्क्वायर होता, आपके यहाँ सर ऊपर ये 63 का स्क्वायर होता और नीचे देखा जाए किसका स्क्वायर होता, 8 का स्क्वायर होता है। क्या इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग जाएगी, क्या नहीं जाएगी। लेकिन आंसर इसी रूप में छोड़ दिया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसी तरह से छोड़ दे रहे हैं और यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, 63/8। आप कहेंगे सर देखिए सी ऑप्शन इसका मैच करा। मुझे लगता है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। जो नीचे मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना, इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 108 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि x + 1/x बराबर दिया गया 17/4 है तो x - 1/x का मान पूछा गया कितना होगा। ठीक है, मान ज्ञात कीजिए। इसका मान आपसे पूछा गया कितना होगा, आपको यही बताना। और ये प्रश्न एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2021 में। कोई बात नहीं, जो तरीका आप पीछे किए हैं ना, उसी तरीके से इस प्रश्न को भी सॉल्व करना होगा। अब देखिए पॉजिटिव वाले का मान दे करके नेगेटिव वाला पूछा है, तो इसका मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। क्या होता है, आपके सर कड़ी में n का स्क्वायर होता है, n का स्क्वायर माइनस क्या होता है, 4 होता है। यही तो कॉन्सेप्ट बताया था। आप इसके पहले चाहे प्लस माइनस लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी ऑप्शन में प्लस माइनस का जिक्र रहेगा ना, तब आप उसमें क्या करेंगे, प्लस माइनस आप लगा सकते हैं। लेकिन इसका जिक्र यहाँ पे नहीं दिया गया तो हम लोग नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो n का स्क्वायर करना होगा। n का मतलब ये चीज आपको दिया गया। अगर आप 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, आपको 17 का स्क्वायर जो होता है ना 289 होता है। और नीचे कितना है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 मिलेगा और ये -4 दिया गया। अगर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 64 मिलेगा। 64 इसमें से क्या करना, आपको घटाना है। जब 64 इसमें से घटाएंगे ना तो कितना मिलेगा, तो लास्ट में कितना आएगा, आपने सिर्फ 5 आ जाएगा, फिर 22 आ जाएगा। नीचे कितना रहेगा, ये तो 64 ही रहेगा। इस सॉरी 4 चौको 16 रहेगा, ये 4 चौको 16 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे करना है कि आपको कड़ी लगाना है। ये किसका स्क्वायर होता है, आप बताएंगे सर 225 15 का स्क्वायर होता है और ये किसका स्क्वायर होता है, 4 का। अगर इसको चाहे तो डिवाइड करिए, लेकिन आंसर देखिए इसी तरह से छोड़ दिया तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भी इसी तरह से छोड़ देंगे और यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 109 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि 3x - 1/4x = 6 है तो हो तो आपसे इसका मान पूछा गया कितना होगा। देखिए नेगेटिव वाला दे करके पॉजिटिव वाला आपसे पूछा गया, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज पर फोकस करना होगा। क्या यहाँ पे जो यहाँ पे सेम है, क्या अपने सर ये और ये सेम नहीं है और ये सेम नहीं है। तो पहले मुझे करना क्या होगा, मुझे सेम बनाना होगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे 4 बनाना होगा और यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, 3 बनाना होगा। ये काम पहले मुझे इतना करना होगा। तो यहाँ पे 4 बनाना है और यहाँ पे 3 बनाना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आप कहेंगे सर अगर हम लोग दोनों साइड क्या कर दे, बोथ साइड आप लिख लीजिएगा, बोथ साइड कितने का मल्टीपल कर दे कि यहाँ पे क्या हो जाए, 4 हो जाए और यहाँ पे 3 हो जाए। तो आप कहेंगे सर अगर बोथ साइड हम लोग कितने का मल्टीपल कर दे, 4/3 से क्या कर दे, मल्टीपल कर दे। अगर दोनों साइड हम लोग इससे क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे ना, तो हमको ये वाली चीज मिलेगी। अगर मैं इसका गुणा इसमें करूंगा तो 3 से 3 कट जाएगा और मेरा कितना, आप सर 4x हमको मिलेगा माइनस।
इसका गुणा अगर आप इसमें लाके करेंगे तो 4/3, तो 4 से 4 कट जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 1/3x मिलेगा और इक्वल टू इसका लाके इसमें गुणा कर देंगे तो 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 हो गया, 2 बार कटा, 2 का लाके इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? हाँ सर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखेंगे ये और ये दोनों सेम दिख रहा है। अब देखा जाए तो नेगेटिव वाले का मान पता और आपसे पूछ के आ रहा है पॉजिटिव वाले का मान पूछ रहा है। अगर ये पॉजिटिव वाले का मान पूछ रहा है तो कॉन्सेप्ट आपको पता है कि n का स्क्वायर और क्या होता है +4 होता है, यही कॉन्सेप्ट होता है। इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या करना, इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। जब आप इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे ना तो n मतलब कितना दिया गया 8 दिया गया। अगर आप 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, आपने सर 64 मिलेगा। 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 64 मिलेगा, तो मैंने 64 यहाँ पे लिखा। अब देखिए मुझे करना है क्या, प्लस क्या लिखना है 4 लिखना है। लेकिन अब यहाँ से देखेंगे तो ये दोनों के अलग अलग, अगर ये दोनों अलग अलग है ना तो इस बार हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे ए बी भी लिखेंगे। मैंने आपसे ये कहा था कि अगर ये दोनों सेम रहेंगे तो आप केवल क्या करेंगे 4 लिखेंगे। लेकिन अगर ये अलग अलग आपको देखने को मिले या यहाँ पे 1 के अलावा कोई और नंबर देखने को मिले तब आप किसका यूज करेंगे, ए बी का यूज करेंगे। तो यहाँ से अगर आप लिखेंगे तो 4 तो लिखेंगे, ए का मतलब ये हो जाएगा, बी का मतलब ये हो जाएगा। जब इनका गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा और ये b का मतलब कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो x से x कट गया, आपने हाँ सर x से x कट गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप कहेंगे सर हाँ इसमें अगर देखा जाए 16 कॉमन ले सकते हैं, देखिए 16 इसमें भी दिख रहा है ऊपर, 16 इसमें भी दिख रहा है, तो 16 क्या कर लीजिए कॉमन ले लीजिए। अगर आप 16 जब कॉमन लेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। 16 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना बच गया 4 बच गया और यहाँ पे कितना बच गया 1/3 बच गया। ये तो कॉमन आ गया, तो और बचा क्या ब्रैकेट में, आप सर अगर ब्रैकेट में बात करें तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर मैंने 16 कॉमन लिया तो 16 चौको 64 हो गया और यहाँ पे कितना बच गया, आपने सर 1/3 हो गया। देखिए ये स्टेप मुझे लिखना नहीं चाहे था लेकिन मैंने फिर से यहाँ पे लिख दिया, कोई बात नहीं है। अब इसके बाद अगर आप लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना मिलेगा 4 3 12, 12 कितना मिलेगा 13 मिलेगा और ये देखिए कड़ी से फ्री हो जाएगा तो ये कितना देगा 4 देगा। अंदर क्या बचेगा 4 3 12 1 13, कड़ी में कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। और नीचे अगर बात करेंगे तो नीचे कितना हो जाएगा, आप से नीचे अगर बात करेंगे तो ये कड़ी में 3 ही रहेगा। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर 13/3 कड़ी में। तो देखा जाए 13/3 अगर बात करेंगे तो कौन सा 4 और 13/3 अगर आप देखें तो ये ऑप्शन की इसका मैच करा। आप इसको चाहे तो सेपरेट करके लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। इसको चाहे ना तो आप इसको सेपरेट करके भी लिख सकते, अलग अलग करके लिख सकते। ऊपर वाली कड़ी को अलग कर दीजिए और नीचे वाले कड़ी को अलग कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यही क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर यही आएगा। आपने हाँ सर ये बात हमको पूरी तरह से समझ में आ गई। मुझे लगता है कि ये बात आपको 100% समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 110 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि x + 1/x + 7 = 0 हो तो आपसे पूछा क्या इसका मान कितना होगा, आपको ये बताना है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो प्लस वाला दे करके नेगेटिव वाला मान हमसे पूछेगा। उससे पहले आपको एक चीज और फोकस करना होगा, क्या ये दोनों सेम है, क्या आपको सर ये दोनों सेम नहीं है। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो हम लोग सेम बना सकते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाए। सेम बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, आपको सर अगर देखा जाए इन दोनों को सेम बनाना हो ना तो दोनों पक्षों में हम लोग क्या करते हैं 7 ऐड कर दे। तो आप लिख सकते हैं कि बोथ, यानी लिख सकते हैं कि बोथ साइड 7 ऐड करने पर, यहां पे आप लिख सकते हैं कि बोथ साइड +7, यानी दोनों साइड हमने क्या किया 7 ऐड कर दिया। अगर इधर में 7 ऐड कर दूं, जो 7 में यहाँ पे ऐड करूंगा ना उसको क्या कर दूं इसके साथ मैनेज कर रहा हूं। अगर जो 7 में ऐड कर रहा हूं ना वो हम लोग क्या करें x के साथ मैनेज कर ले। आप यहाँ से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये +1 कितना, ये x प्लस कितना है, ये 7 है। हो गया कि नहीं हो गया, ये दोनों सेम हो गया। अब यहां से देखेंगे इसमें जब 7 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, आपको 7 ही मिलेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। आपको हाँ सर ये बात तो हमको समझ में आ गई। अब यहां से देखा तो ये दोनों सेम है
पॉजिटिव वाला दे करके हमको बताना क्या नेगेटिव वाला हमसे पूछा गया। अगर आपसे नेगेटिव वाला पूछा है ना तो आप पहले क्या करेंगे, नेगेटिव वाला मान निकालेंगे। जब आप यहाँ से नेगेटिव वाला मान निकालेंगे x प्लस 7 हो जाएगा, -1 अपान कितना हो जाएगा x प्लस 7। यानी अगर आपसे नेगेटिव वाला पूछे तो इसका जो कॉन्सेप्ट क्या होता है, आप आंसर n का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम है और यहाँ पे 1 है तो हमको आगे a भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो n का मान कितना दिया गया 7 का मतलब 49 में से अगर आप कितना घटाएंगे 4 घटाएंगे तो 35 मिलेगा आपने यहाँ से 35 मिलेगा। और 35 सॉरी कितना मिलेगा 49 45 मिलेगा, कितना मिलेगा आपके यहाँ सर 45 मिलेगा, तो कड़ी 45 आपको मिलेगा। तो 45 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 9 बचे 45। जो 9 है ना ये कड़ी से बाहर हो जाएगा और कड़ी के अंदर क्या रहेगा, कड़ी के अंदर अगर आप देखेंगे तो 5 रहेगा। ये बात समझ में आएगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एक स्टेप मैंने गैप कर दिया। इसको अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 5 लिख सकती है। ये तो कड़ी से फ्री हो जाएगा तो कितना देगा 3 देगा, लेकिन ये कड़ी से फ्री नहीं हो पाएगा तो कड़ी में 5 रहेगा। ये वाला स्टेप गैप करके मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। इतनी बात समझ में आ गई आपको, यहाँ सर ये बात समझ में आ गई, इसका मान हमको पता चल गया, नेगेटिव वाले का मान पता चल गया। लेकिन आपसे क्या इसी का मान पूछा है आपने, सर हमसे इसका मान नहीं पूछा, हमसे किसका मान पूछे, x माइनस 1 अपान x प्लस 7 का मान पूछा ना, यानी यहाँ पे 7 नहीं रहना चाहिए। तो हम लोग करें क्या, दोनों साइड क्या करते हैं 7 अगर घटाएंगे, मैं इधर भी 7 घटा दूं और इधर भी 7 घटा दूं ना, जो घटाएंगे उस 7 से ये 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर कैंसिल हो जाएगा तो फिर बचेगा क्या, आपने सर x बचेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 अपान फिर क्या बचेगा x प्लस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। और इक्वल टू इसमें से भी तो 7 घटाना है, तो 3 कड़ी में 5। अब इसमें से जब 7 घटाएंगे तो ये चीज आपको मिलेगी। यानी आप बता सकते हैं कि इसका जो मान है ना वो कितना आएगा, 3 कड़ी में 5 माइनस 7। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, अगर आप देखेंगे तो 3 कड़ी में 5 माइनस 7, तो सेकेंड ऑप्शन देखिए मुझे लग रहा है कि मैच कर रहा है, और कोई ऑप्शन तो मुझे दिख नहीं रहा। सेकेंड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 112 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए प्रश्न नंबर 112 में अब ये चीज दिया गया और आपसे पूछा कि इसका मान कितना होगा, आपको ये बताना। वैसे ये देखेंगे तो प्रश्न नंबर 111 रहेगा, क्योंकि ऊपर वाला प्रश्न देखेंगे तो मैंने आपको कितना बताया था, आपने सिर्फ प्रश्न नंबर 110 बताया था, तो ये प्रश्न नंबर कितना हो जाएगा 111। प्रश्न में देखिए दिया क्या, यदि x माइनस 2 अपान एक्स प्लस 7 इक्वल टू 1 है, तो आपसे पूछा कि x प्लस 2 अपान एक्स प्लस 7 का मान पूछा गया कितना होगा। सेम पीछे वाले की तरह मुझे सॉल्व करना होगा। पहले तो मुझे ये दोनों क्या करना होगा, बराबर करना होगा, ये दोनों सेम करना होगा। अगर ये दोनों सेम करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप सर हम लोग दोनों साइड क्या कर दे 7 ऐड कर दे। जब दोनों साइड हम लोग 7 ऐड करेंगे तो ये क्या मिलेगा, अगर मैं इसकी बात करूँ ना तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर इसमें देखा जाए इस वाले में हमको 7 जोड़ना होगा तो हम लोग 7 जोड़ते हैं, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ करना नहीं है। मैं इधर भी 7 जोड़ रहा हूँ और इधर भी 7 जोड़ रहा हूँ, जो 7 मैंने ऐड किया ना उसको इसके साथ ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसमें 7 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, आपने सर 8 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको, हाँ सर इतनी बात हमको समझ में आ गई। अब देखिए निगेटिव वाले का मान दिया गया और पॉजिटिव वाला आपसे पूछे, तो जो इसका कॉन्सेप्ट बनता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या बनता है, आपने सर n का स्क्वायर, क्योंकि पॉजिटिव वाला हमको बताना है ना, तो n का स्क्वायर हो जाएगा, n का स्क्वायर। अगर ये पॉजिटिव वाला पूछा तो यहाँ पे नेगेटिव लगाएंगे, पॉजिटिव लगाएंगे, आपने सर यहाँ पे पॉजिटिव लगाएंगे। जो पूछेगा और इसका जो साइन रहेगा वही साइन हम लोग लगाते हैं। फिर यहाँ पे देखा है तो 4 ए बी लिखने की जरूरत होगी क्या, आप यहाँ सर ए बी लिखने की जरूरत होगी, क्योंकि यहाँ से देखा है तो यहाँ पे 2 1 के अलावा कोई भी नंबर दिखेगा तो आपको लिखने की जरूरत है, और ये दोनों तो सेम है, लेकिन 1 के अलावा अगर कोई भी नंबर है ना तो ए बी आपको लिखने की जरूरत है, तो ए बी मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। ठीक है, इसका हमको क्या करना होगा, यूज करना होगा। तो इसका यूज करके हम लोग लिखते हैं आपको यहाँ से, अगर मुझे पॉजिटिव वाले का मान निकालना होगा, नेगेटिव वाले का मान पता चल गया, अब पॉजिटिव वाले का मान निकालना है। तो जब इसका पॉजिटिव वाले का मान निकालेंगे ना, तो पॉजिटिव वाले का मान निकालने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इसमें रख के क्या करना है, आपको सॉल्व करना है।
तो आपको करने के यन की जगह कितना दिया गया, 8 दिया गया। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा आपको आंसर, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 मिलेगा, प्लस अब यहाँ से 4ab आपको लिखना है। तो ab लिखेंगे तो a और b, ab से ab कट जाएगा और बचेगा कितना, 2 बचेगा ऊपर। अगर मैं जैसे यहाँ पे ये ब्रैकेट वाला लिखूं और यहाँ से क्या लिखूं 2 अपान और ये ब्रैकेट वाला लिखूं, तो ये आपस में कट जाएंगे। आपके हाँ सर ये आपस में कट जाएंगे, इतना मुझे क्लियर है कि ये दोनों आपस में कट जाएंगे। समझ में आ गया ये पॉइंट आपने, हाँ सर ये पॉइंट हमको समझ में आ गया। अब यहाँ से मिला कितना, अगर मैं यहाँ पे गुणा कर दूं 4 दूना 8, अगर मैं 8 इसमें जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 72। 72 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 36 दूना 72 बोल सकते हैं। तो 36 यानी कड़ी से फ्री हो जाएगा, लेकिन जो 2 है ना ये कड़ी से फ्री नहीं हो पाएगा। इसका मान देखिए मुझे ये पता चल गया आपने, हाँ सर इसका मान अगर देखा जाए तो मुझे ये पता चल गया। क्या इसी का मान प्रश्न में पूछा गया, आपको से इसका मान नहीं पूछा गया। हमको क्या करना है, यहाँ पे जो 7 नहीं है उसका मान बताना है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड क्या करते हैं 7 घटा देंगे। अगर जब दोनों साइड 7 घटाएंगे ना तो ये 7 जैसे यहाँ पे -7 करेंगे तो ये 7 से 7 कट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, एक्चुअल में आप आंसर अगर देखा जाए ना तो x+2 और ये नीचे कितना हो जाएगा x+7 आपको मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए इसमें से भी क्या करना है, आपको 7 घटाना है। जब इसमें से आप 7 घटाएंगे तो ये चीज आपको मिलेगा। यानी मुझे ये पता चल गया कि इसका मान कितना होगा, आप बताएंगे। इसका जो मान होगा ना 6√2 - 7 होगा। 6√2 - 7 अगर देखा जाए तो पहला ही ऑप्शन की इसका मैच कर रहा है। मुझे लगता है कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आप कहेंगे हाँ सर ये भी प्रश्न हमको समझ में आ गया। और ये सब जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे प्रश्न एसएससी में पूछे गए, लेकिन पहले के पूछे गए, लेटेस्ट क्वेश्चन नहीं ये सब है। पहले के क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे सर नहीं लिखा है क्योंकि बहुत पहले के क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 112 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि a-1 अपान रूट कितना दिया गया a = 5 है तो इसका मान आपसे पूछेगा। देखिए यहाँ से अगर बात करें, अगर मैं इसको सेपरेट करके लिख सकता हूँ कि आपने हाँ से सेपरेट करके लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट और जान जाइए आप, अगर कहीं पे ये चीज लिखा है ना तो ये चीज अगर लिखा है तो इसका मतलब कि इसको आप ऐसे लिख सकते क्या, √a × √a लिख सकते। आप हाँ सर जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो करड़ी हट जाएगी और मिला क्या, मुझे सिर्फ a मिलेगा। इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये चीज हमको मिलेगी। आप हाँ सर यानी इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। आप हाँ सर लिख सकते हैं। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, √a लिख सकता हूँ। और मुझे अलग अलग करना क्या, सेपरेट करके डिवाइड करना। जब आप इसकी जगह ये चीज लिखेंगे और √a से डिवाइड करना तो एक √a कट जाएगा इससे और बचेगा क्या, एक रूट बचेगा। तो √a एक बार क्या बचे, ये वाला बचेगा। अब देखिए इससे करने के मुझे इसको डिवाइड करना है एक बार, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, √a मिलेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको, हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई। इस वाले के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे √a है ना तो इसको हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं √a। अब इसमें किससे डिवाइड करना, आप सर √a से डिवाइड करना है ना। जब √a से डिवाइड करेंगे तो एक बार कट जाएगा और ये वाला बचेगा, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर इसको मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो ये वाली चीज मिलेगी। और इधर कितना दिया गया, 5 दिया गया। तो सेम यही प्रोसेस हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, आपने सर √a मिलेगा। तो √a हो जाएगा प्लस 1 अपान कितना हो जाएगा, √a हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको, हाँ सर इतनी बात हमको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कॉन्सेप्ट आपको पता है, जो कॉन्सेप्ट आपको पता है उससे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए नेगेटिव वाले का मान दे करके पॉजिटिव वाला पूछा है ना, अगर ये पॉजिटिव वाले का मान पूछा है तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। आपने हाँ सर कॉन्सेप्ट आपने बताया था, n का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 4। अगर ये दोनों सेम है और यहाँ पे 1 का हम लोग केवल इसका यूज करेंगे, 4 का यूज करेंगे। अगर ये दोनों सेम नहीं रहते या 1 के अलावा यहाँ पे कोई और रहता तब हमको ए बी लिखने की जरूरत पड़ती, नहीं तो हम लोग ए बी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका यूज करेंगे। जब आप इसका यूज करेंगे तो इसका मान आपको पता चले कितना हो जाएगा। अगर आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो n की जगह कितना रखेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 मिलेगा। 25 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 29। क्या मैं इस प्रश्न को डायरेक्ट लिख दूं क्या, 29? आप यहाँ से डायरेक्ट 29 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर भी आ जाएगा।
मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आपको हाँ सर ये बात हमको 100% समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब टाइप थोड़ा सा चेंज हो गया। प्रश्न नंबर 113। देखिए दिया कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स दिया गया, अब यहाँ से इसका मान आपसे पूछा गया क्या होगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, पहले मैं आपको वो कॉन्सेप्ट बता दूं, फिर इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। इसका कुछ कॉन्सेप्ट होता है, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखा जाए यहाँ से देखेंगे तो जो प्रश्न नंबर 113 है ना, उसी का मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। उसका कॉन्सेप्ट आखिर है क्या। जैसे अगर यहाँ पे देखा जाए कॉन्सेप्ट की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट इसका बनता है x प्लस, अभी मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, ये चीज आपको दिया गया और इसके बराबर कितना दिया गया, 1 दिया गया हो ना। तो यहाँ से जो x का मान निकल करके आएगा ना, x क्यूब का मान यहाँ से जो निकल करके आएगा, यहां से अगर आप मान लिखना चाहते हैं कि x क्यूब बराबर अगर आप लिखना चाहें तो कितना आता है, ये 1 आता है। ठीक है, यहां से ये निकल कर आता है। अभी कैसे निकल कर आया मैं आपको प्रूव करके भी दिखाऊंगा, आप टेंशन ना लीजिए, प्रूव करके भी दिखाऊंगा। एक चीज और लिखते हैं, यहाँ पे तो मैंने क्या लिखा, 1 लिखा। एक और लिखते हैं जहां पे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, -1 लिखूंगा। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, -1 लिख दिया। अगर ये चीज दिया गया है और आपसे पूछूं क्या, अगर ये चीज दिया गया, अभी प्रश्न कैसे बनेगा वो चीज मैं आपको दिखाऊंगा, या पीछे प्रश्न आप देख चुके कि कैसे प्रश्न बनेगा। ठीक है, अभी हम लोग प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे तो आपको पूरी तरह से क्लियरिटी मिल जाएगी। जब भी अगर ये चीज दिया है ना, तो इसका मान कितना, -1 दिया है ना, तो अगर आपसे पूछो कि यहां से ये चीज दिया गया और आपसे पूछो कि x का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, आपके आंसर प्लस का 1 हो जाएगा। क्या होगा, प्लस का 1 होगा। यही कॉन्सेप्ट होते हैं। अब देखिए जब भी अगर प्रश्न में आपको ये चीज मिले ना, ये वाला टाइप आपको देखने को मिले कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 दिया गया, ये अगला टाइप बोल सकते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट टाइप है। अगर ये वाला टाइप आपको जब भी देखने को मिले तो यहां से आप डायरेक्ट करेंगे कि x का जो क्यूब है ना, इसका मान हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। जब भी अगर ये चीज आपको देखने को मिले x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू -1 है ना, तो इसका अगर आपसे पूछो कि x के क्यूब का मान कितना होगा, तो आपका आंसर 1 होगा। कितना होगा, ये 1 होगा। अब देखिए मैं आपको प्रूव करके दिखाने जा रहा हूं कि अगर ये चीज दिया गया है तो कैसे इसका मान -1 के बराबर होगा। इस चीज को अब हम लोग प्रूव करके देखने जा रहे हैं। प्रूफ के तौर पे मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहां पे आप लिख सकते हैं प्रूफ। अगर आप प्रूफ देखना चाहते हैं ना, तो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले देखिए करने के, इसका गुणा इसमें करेंगे, आपके हाथ से इसका गुणा इसमें करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा, तो मैं ये बात समझ में आ रही है। और ये जो है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, दूसरे पक्ष में ट्रांसफर कर सकते हैं, या रहने दीजिए, एक स्टेप मैं अभी बताऊंगा। तो पहले आपको करने के, आपने से इसका गुणा इसमें करेंगे, इतना समझ में आ गया। अगर इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। हो कि नहीं होगा। जैसे अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या चीज मिलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कितना मिलेगा, ये एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे, एक्स हो जाएगा, एक्स को इधर ट्रांसफर कर सकते हैं और इधर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही वाला स्टेप देखिए मैं गैप करके लिखने जा रहा हूँ, डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ। अब देखिए हम लोग करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। और ये इसका गुणा लाके इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स आपको मिलेगा। फिर से पुनः इसको हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे। तो मैं 2 स्टेप गैप करके डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ। प्रोसेस हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। तो यहां से अगर आप लिखेंगे ना, तो ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया और इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स मिलेगा। और ये दूसरे पक्ष में जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का एक्स हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। और ये जो एक्स इधर है ना, जो एक्स इधर है, इसको मैं इधर ला दिया तो इधर कितना बच गया, 0 बच गया। तो मैंने 0 यहाँ पे ला दिया। इतनी बात समझ में आ गई आपने, हाँ सर इतनी बात हमको समझ में आ गई। अब देखिए मुझे करना है कि दोनों साइड हम लोग क्या कर दें, मुझे क्यूब के फॉर्मेट में लाना है ना। अब हम लोग दोनों साइड क्या कर दे, आप यहां से लिख सकते हैं बोथ साइड x माइनस 1 से मल्टीपल करने पर। ठीक है, दोनों साइड हम लोग क्या करें, इसका मल्टीपल करें। अगर दोनों साइड इसका मल्टीपल करेंगे, यहां पे x माइनस 1 का मल्टीपल करेंगे
और इधर भी क्या करना आपको, या प्लस करिए, प्लस करेंगे ना इससे ये फायदा होगा कि प्लस करेंगे क्योंकि प्लस वाले में यहाँ पे माइनस होता है। मैं फार्मूला भी लिख रहा हूँ ताकि आपको पूरी तरह से क्लियरिटी मिल जाए। देखिए जो फार्मूला बनता है ना, एक फार्मूला होता है, आप यहाँ से लिखिएगा फार्मूला, अगर पहले लिख दूंगा ना तो आपको पूरी तरह से क्लियरिटी मिल जाएगी। अब यहाँ पे a प्लस बी होता है और अगली ब्रैकेट में अगर आप देखेंगे तो a स्क्वायर प्लस 1, या ऐसे कर लीजिएगा a प्लस बी हो जाएगा, अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, माइनस क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ये फॉर्मूला बनता आपने हाँ सर, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको करना क्या, ये वाली चीज आपको दिख रही, आपने हाँ सर ये वाली चीज हमको यहाँ पे दिख रही। अब मुझे इसके पहले क्या लाना, प्लस लाना है, तो मुझे इसका मान पता चल जाएगा। तो मैंने इसमें क्या कर दिया, ए प्लस बी से इधर गुणा कर दिया, ए प्लस बी का मतलब ये ए का काम करेगा और बी का काम करेगा, ठीक है, ऐसे कर लें। अब इधर भी हम लोग क्या करेंगे, इधर भी हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 1 से मल्टीपल करेंगे। जब इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो कुछ मुझे इस रूप में नजर आ रहा है, इस रूप में नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप कहेंगे हाँ सर इसी रूप का ये नजर आ रहा है। तो ये एक्चुअल में किसका होगा, आप कहेंगे सर x का क्यूब हो जाएगा, किसका फार्मूला हो जाएगा, x का क्यूब होगा प्लस 1 के क्यूब का क्या हो जाएगा, ये फार्मूला इक्वल टू क्या है, 0। बात समझ में आ गई। अगर देखिए यहां से जब इसको प्रसार करेंगे तो ये वाली चीज मिलेगी, सेम इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो यही वाली चीज मिलेगी। हम लोग करते क्या, एक ब्रैकेट में x प्लस 1 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में बात करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस क्या होता है, माइनस इन दोनों का मल्टीपल होता है, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो माइनस का x मिलेगा, और इन दोनों का क्या होता है, मल्टीपल है। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला आपको सेम दिख रहा है, तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ब्रेक किया। अब देखिए मुझे करने के इसको हम लोग इधर ट्रांसफर कर देंगे। जब इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो यहां से मिलेगा कितना, आप कहेंगे सर x का क्यूब बराबर, ये इधर जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, होगा नहीं, -1। वैसे तो ये कितना रहेगा, आप कहेंगे सर इसको, इसका मतलब 1 होता है, अगर ये 1 है ना तो दूसरे पक्ष में जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो गया। अब मुझे लगता है कि आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि अगर ये x प्लस 1 अपन x इक्वल टू 1 दिया गया तो x का क्यूब बराबर आप क्या बोल सकते हैं, -1 बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रूफ के तौर पे आप देख सकते हैं, आप हाँ सर अब हमको जाके पूरी तरह से संतुष्टि हो गई कि कैसे हमने इसको इसके बराबर डायरेक्ट बोला, समझ में आ गया। अगर इससे भी प्रूफ करके देखना चाहते तो प्रूफ करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब इससे प्रूव करके देखना चाहेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा। लेकिन ये दूसरे पक्ष में आएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस बार देखेंगे तो सारे प्लस प्लस आपको मिलेंगे, ये वाला टर्म सारा प्लस प्लस मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, अगर हम लोग इसकी बात करें प्रूफ, अगर हम लोग इसकी बात करें तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे और ये दूसरे पक्ष में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का x हमको मिलेगा, और इधर कितना बच गया, 0 बच गया, बचा। अब देखा जाए जो इसका फार्मूला होता है ना, तो यहां से अगर फार्मूला लिखना चाहे तो लिख सकते हैं a का क्यूब हो जाएगा प्लस b का क्यूब इक्वल टू, अब यहां से सॉरी माइनस वाले का लिखेंगे हम लोग, प्लस वाले तो फार्मूला हम लोग पहले लिख चुके हैं, तो माइनस वाले के फार्मूले की बात करेंगे तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब बराबर a माइनस b हो जाएगा। जो चीज यहाँ पे दिया रहता है वही चीज हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ से a माइनस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में ये वाली चीज होगी, लेकिन माइनस वाले में सारे प्लस प्लस रहते हैं, तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर हो जाएगा प्लस ab हो जाएगा। मुझे लगता है ये दोनों फार्मूला आपको भली भांति आपको याद हो गया होगा। दोनों में देखिए सेम चीज दिख रही है, बस किसका फर्क है, प्लस माइनस का फर्क है। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा, अंदर ये वाला माइनस हो जाएगा। अगर नेगेटिव होते तो ये नेगेटिव रहेगा, अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बस इन्हीं का फर्क है। इनको किसी भी तरह से कॉन्सेप्ट बना करके आप याद कर लीजिएगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट बना करके एक बार याद कर लिया ना तो फिर आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है, अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अब यहाँ से देखा जाए तो मुझे करना क्या है, मुझे इस वाले यहाँ पे देखिए सारे प्लस प्लस है ना, तो कुछ मुझे ये वाला दिख रहा है, सारा प्लस प्लस, तो मुझे ये दिख रहा है, दिख रही है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों प्लस, यहाँ पे नेगेटिव, तो ये वाला मुझे दिख रहा था पहले वाला, तो हम इससे गुणा किए। अब ये सारा प्लस प्लस है तो फार्मूले में देखें तो ये सारा प्लस प्लस है, तो अब देखिए फार्मूले के रूप में लाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड a माइनस कह सकते हैं कि x माइनस 1 से हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड गुणा कर दें।
इधर भी x माइनस 1 से गुणा कर देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और ये किसका फार्मूला हो जाएगा, आपने सर a का क्यूब माइनस b का क्यूब। तो यहाँ से जब क्यूब करेंगे तो x का क्यूब मिलेगा माइनस 1 का क्यूब आपको मिलेगा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये 1 ही होगा। 1 की पावर 3 का मतलब 1 ही आपको मिलेगा। अब ये देखिए माइनस का 1 है ना, तो ये दूसरे पक्ष में जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x का क्यूब बराबर कितना मिलेगा, हमको 1 मिलेगा। ये बात समझ में आ गई आपको, हाँ सर ये बात हमको पूरी तरह से समझ में आ गई। अब जाके कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। जो आपने डायरेक्ट यहाँ पे लिखवाया था, जब मैंने प्रूव करके दिखाया तो आपको पूरी तरह से क्लियरिटी मिल गई होगी। ठीक है, अब इनको कैसे याद रखेंगे, मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा। जब भी अगर x प्लस 1 अपन x इक्वल टू 1 दिया गया हो ना, तो अगर ये चीज दिया गया तो आपसे पूछो कि x का क्यूब बराबर क्या होगा, माइनस 1 होगा कि प्लस 1 होगा। अगर यहाँ पे प्लस है ना तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो इसका मान क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का मान क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से फॉर्मूले आप याद कर सकते, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो ऊपर वाला प्रश्न है ना, मैं आपको वो प्रश्न सॉल्व कराने जा रहा हूँ। जो मैंने आपको प्रश्न दिखाया था वो प्रश्न मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ। देखा जाए प्रश्न आपका यही है, यही प्रश्न मैंने आपको दिखाया था। आपने हाँ सर यही प्रश्न आपने दिखाया था। तो क्या इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? अगर आप इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, इसको अगर आप लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? अगर मैं करूँ क्या, दोनों साइड क्या कर दूं, दोनों साइड हम लोग क्या कर दें, बोथ साइड x से डिवाइड कर दें। यहां पे लिख सकते हैं कि बोथ साइड यानी x से डिवाइड, x से डिवाइड। हम लोग दोनों साइड क्या करें, x से डिवाइड करें। इधर भी x से डिवाइड करेंगे और इधर भी x से डिवाइड करेंगे। जब आप दोनों साइड x से डिवाइड करेंगे, इसमें x से भाग देंगे और इसमें भी x से भाग देंगे। जब इसमें x से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, एक बार बचेगा x बचेगा। इसमें x से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। इसमें x से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो गया। हो गया, ये चीज दिया गया और हमसे ये चीज पूछ रहा है, इसका मान हमसे पूछ रहा है। कोई बात नहीं, अभी मैंने आपको पीछे कॉन्सेप्ट सिखाया कि जब भी अगर x प्लस 1/x बराबर प्लस 1 है ना, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि x का क्यूब का मान क्या होगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे मान क्या आएगा, निगेटिव वाला आएगा। अगर यहाँ पे माइनस 1 रहता तो यहाँ पे क्या मान आता, प्लस 1 आता। बात समझ में आ गई आपको? हाँ सर बात पूरी तरह से समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। क्या इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं? मैं चाहूं तो डायरेक्ट यहां से काट सकता हूँ, 3 चौको 12 हो गए 4 पावर मिलेगी। इसको चाहे तो यहां से डिवाइड कर सकता हूं, लेकिन वो अगले प्रश्न में सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि पहला प्रश्न है ना, तो मैं आपको पहले थोड़ा सा डिटेल में करके दिखा दे रहा हूं। क्या इस चीज को आप ऐसे लिख सकते, क्या 3 और यहां से 3 चौको कितना हो जाएगा, 12। जब इसका गुणा करेंगे तो फिर से x की पावर कितना मिलेगी, 12 आपको मिलेगी। आपको यहाँ सर 12 मिलेगी। क्या इस चीज को, यानी मुझे इस पावर के रूप में ब्रेक करना, x की पावर 3 के रूप में ब्रेक करना, तो मैं यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूँ। जब यहाँ से इसको लिखेंगे x की पावर 3 और ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 1। अब देखिए इसके स्थान पे कितना दिया गया, -1 दिया है, तो इसके स्थान पे -1 रखेंगे और इसके स्थान पे भी -1 रखेंगे। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट आप नोट में जान जाइए, जो कि मैं आपको पहले की क्लासेस में भी बता चुका हूं, लेकिन एक पॉइंट आप नोट में जानिए जो कि मैं आपको नंबर सिस्टम में भी बता चुका हूं। अगर यहाँ पे देखिए x की पावर आपको क्या मिले, ऑड मिले, x की पावर ऑड मिले, कहने का मतलब अगर x की पावर ऑड मिले, ठीक है, जैसे मैं आपसे ये कहता हूं कि x बराबर कितना दिया गया, -1 दिया गया। प्लस वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे पावर ऑड हो चाहे इवन हो, उसका मान हमेशा 1 आता है। अगर x बराबर -1 है ना, तो पावर अगर आपको ऑड नंबर मिले, ऑड का मतलब विषम पावर आपको मिले ना, तो इसका मान हमेशा कितना आएगा, ये निगेटिव में ही आएगा 1। अब देखिए अगर x बराबर -1 दिया गया और x की पावर आपको क्या मिले, इवन मिले, 2 4 6 8 10 ऐसे मिले। अगर ये इवन पावर मिलेगा ना, तो इसका मान हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा, प्लस का 1 आएगा। ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, जो कि मैं आपको नंबर सिस्टम में भी बता चुका हूं। तो इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। यहां से देखा जाए इसका मान क्या होगा, -1 होगा। -1 की पावर ऑड है कि इवन, आपका आंसर इवन है। अगर ये इवन है ना, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। -1 है ना, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके स्थान पे -1 लिखेंगे, लेकिन पावर इवन है तो p अगर -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको 1 ही मिलेगा।
और पहले से भी 1 है, आपने हाँ सर पहले से भी 1 है, इनको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 3 मिलेगा और यही इसका क्या आ जाएगा आंसर भी आ जाएगा। मैं चाहता तो डायरेक्ट यहाँ से डिवाइड कर सकता था, लेकिन वो प्रक्रिया आपको अगले प्रश्न में करके दिखाऊंगा। इसको मैं यहाँ से डायरेक्ट डिवाइड कर सकता था, 3 चौको 12 हो गया, x की पावर 4 हो गया, मैं डायरेक्ट कर बोल सकता था। अब इसको डिवाइड करें, x की पावर 2 हो गया, x की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये मैं आपको डायरेक्ट भी करवा सकता था, लेकिन अगले प्रश्न में आपको करवाऊंगा। देखा जाए इसका कौन सा ऑप्शन मैच करा, सेकेंड वाला ऑप्शन इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 114 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू ये चीज दिया गया, ठीक है, और आपसे पूछा कि इसका मान पूछा गया कितना होगा, आपको यही बताना है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहां से देखा जाए तो x प्लस 1/x बराबर +1 दिया गया है ना, तो यहां से अगर मैं बात करूं आपसे कि x का क्यूब बराबर क्या आएगा -1 आएगा, क्योंकि अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया गया प्लस दिया, तो इसका मान कितना आएगा -1 आएगा। अगर यहाँ पे -1 रहता ना तो x के क्यूब का मान कितना आता, आप आंसर +1 आता। समझ में आ गया। इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट के रूप में पहले बता चुका हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। अब इसके बाद क्या करना है कि आपको ये देखिए जो पावर 3 है ना, डायरेक्ट हम लोग इस बार हम लोग क्या करें, प्रक्रिया डायरेक्ट करने जा रहे हैं। 3 से डायरेक्ट इसको डिवाइड कर देंगे तो 3 छक्का कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 3 से इसको डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे तो 3 चौको कितना हो जाएगा 12 हो गया। 3 से डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे 3 गुना कितना हो गया 6 हो गया। 3 गुना कितना हो गया 6 हो गया। सारी पावर देखेंगे तो क्या मिल रहा है आपने सर, इवन आपको मिल रहा है। अगर पावर इवन मिल रही है तो नेगेटिव है ना, -1 है ना, अगर इसकी पावर इवन है ना तो उसका मान हमेशा कितना मिलेगा, +1 मिलेगा। पीछे में आपको कॉन्सेप्ट में लिखा, आप यहां से देख सकते हैं। जब भी अगर x बराबर -1 दिया गया, यानी x का मान कितना दिया गया, माइनस दिया गया, ठीक है, x का मान कितना, x बराबर माइनस हो तो x की पावर अगर इवन नंबर है तो उसका मान हमेशा 1 आएगा। तो यही प्रक्रिया हम लोग यहाँ पे भी करने जा रहे हैं। अगर ये चीज दिया गया है तो x के स्थान पे ये चीज रखनी, तो यानी अगर कहने का मतलब है कि या ऐसे कर लीजिए, मुझे लग रहा है ऐसे डाउट होगा आपको, छोड़िए, अगर ऐसे आपको डाउट होगा ना तो मैं आपको बता रहा हूँ जो इसका प्रोसेस है वैसे ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं वैसे ही बता रहा हूँ। अब देखिए इसको अगर आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, x की पावर 3 और इसको कैसे लिख सकते हैं आप 6 लिख सकते हैं। यही तो मैं काम कर रहा था यहाँ पे, लेकिन डायरेक्ट कर रहा था, लेकिन कुछ लोगों के मन में कंफ्यूजन बनी रहेगी, इसलिए मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। अब देखिए इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं कि x की पावर 3 और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 3 लिख सकते हैं और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, +1 आप लिखेंगे। अब देखिए इसका मान कितना दिया गया, -1 दिया। अगर -1 दिया है ना, अगर माइनस वाली वैल्यू दी गई है, -1 दिया गया, उसकी पावर इवन है ना, उसका मान हमेशा कितना आता, 1 आता। तो इसका मान 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे -1 पावर इवन है तो इसका भी मान 1 आएगा। इसका भी मान देखिए पावर इवन है ना, तो इसका भी मान 1 आएगा। तो 1 1 1 इन सारे को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आप आंसर 4 आ जाएगा। इसका जो आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। और ये प्रश्न देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2024 में। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अगला प्रश्न देखा जाए, चलिए प्रश्न नंबर 115 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, आप इसको चाहे तो नेक्स्ट टाइप बोल सकते हैं, ये अगला टाइप आपका, ठीक है। यहां से अगर देखेंगे तो यहां से ये नेक्स्ट टाइप का प्रश्न है, जो पीछे में आपको सॉल्व कराया ना, उससे क्या चेंज है ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अगर देखा जाए प्रश्न नंबर 115 ना, इसमें दिया क्या, यदि x प्लस 1/x बराबर करड़ी में 3 है तो आपसे पूछा कि इसका मान कितना होगा, आप ये बताएं। पिछले वाले प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे क्या रहता था, 1 रहता था या -1 रहता था, और यहाँ पे क्या दिया गया, करड़ी में 3 दिया गया। तो इसका भी कुछ कॉन्सेप्ट होता है। पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि इसका भी आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, फिर इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट भी बता दूं कि आखिर कॉन्सेप्ट क्या है। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं, जो प्रश्न नंबर 115 है ना, उसका हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं, और ये आपका नेक्स्ट टाइप का प्रश्न है, ठीक है। देखा जाए पीछे अगर प्रश्न में देखेंगे तो क्या दिया गया था, आप आंसर अगर प्रश्न की बात करें ना तो x प्लस 1 कितना x है, और क्या दिया गया था, करड़ी में 3 दिया गया। अगर ये चीज आपको दिया है, ये चीज आपको क्या किया दिया हो प्रश्न में, अगर प्रश्न में ये चीज दिया है तो आपसे पूछूं क्या है, तो
अगर ये प्रश्न यानी ये चीज गिवन है, अगर आपसे ये पूछो कि x की पावर 6 बराबर क्या होगा, तो आप बताएंगे सर -1 होगा। क्या होगा? अगर ये क्या होगा, अगर यहाँ पे क्या हो, कड़ी में 3 हो, तो ये चीज आपको मिलेगा। ठीक है, होता है। अभी कैसे होगा मैं आपको प्रूव करके दिखा दे रहा हूँ कि तब, ताकि आपको पूरी तरह से संतुष्टि मिल जाए। अब एक चीज मैं यहाँ पे और लिख दे रहा हूँ कि अभी मैं आपको दोनों प्रूव करके दिखाऊंगा, जो दोनों मैं आपको लिखने जा रहा हूँ। x + 1/x बराबर, अब यहाँ से मैं करूँ कि इसके पहले क्या कर दूँ, नेगेटिव लगा दूँ। मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया। अगर ये दिखे, कहने का मतलब प्रश्न में अगर आपको ये चीज दिखे ना, x + 1/x बराबर या तो √3 दिखे या -√3 दिखे ना, है तो x की पावर 6 बराबर क्या होगा, ये -1 होगा। क्या होगा, ये -1 होगा। अगर देखा है तो इसमें हमारे लिए काम आसान हो गया, क्योंकि x की पावर 6 बराबर -1 यहाँ पे भी होगा और x की पावर 6 बराबर -1 यहाँ पे भी होगा। कहने का मतलब जब भी अगर आपको ये वाला फॉर्मेट आपको क्वेश्चन देखने को मिले ना, चाहे यहाँ पे माइनस रहे, चाहे यहाँ पे क्या रहे, प्लस रहे, तो अगर आप देखेंगे चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे, जो x की पावर 6 का मान वो हमेशा कितना आएगा, दोनों ही केस में कितना आएगा, -1 आएगा। चाहे यहाँ पे प्लस रहे, प्लस कड़ी में 3 रहे, चाहे माइनस कड़ी में 3 रहे, दोनों ही केस में अगर आप देखेंगे तो x की पावर 6 बराबर -1 आएगा, x की पावर 6 बराबर -1 आएगा। अब देखिए मैं आपको प्रूव करके दिखाने जा रहा हूँ। अब हम लोग प्रूफ चेक करते हैं। अब हम लोग क्या चेक करेंगे, प्रूफ चेक करते हैं। अगर मैं पहले वाले की बात करूँ ना, तो अब हम लोग करें कि अब बोथ साइड क्या करें, तो दोनों साइड हम लोग क्यूब करते हैं। जब आप दोनों साइड क्यूब करेंगे ना, तो आप यहां से लिख सकते हैं बोथ साइड क्यूब लिख सकते हैं, बोथ साइड क्यूब। दोनों पक्षों का हम लोग क्या करें, घन करें। जब दोनों पक्षों का घन करें तो आपको जो फार्मूला पता होना चाहिए, एक फार्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। कौन सा फार्मूला आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसी फार्मूले का यूज होगा। a + b का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, आप क्योंकि दोनों पक्षों का हम लोग क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इसका होल क्यूब होगा। तो अगर मैं इस फार्मूले की बात करूँ ना, तो क्या होता है, आपके सर a का क्यूब हो जाएगा प्लस b का क्यूब हो जाएगा प्लस 3ab, और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a + b होता है। ये फार्मूला बनता है आपके यहाँ सर, ये फार्मूला बनता है। ठीक है, ये फार्मूला बनता है, ये फार्मूला आपको पता भी होगा। नेगेटिव वाले की बात करेंगे, अगर जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि a - b का होल क्यूब का फार्मूला, तो आप देखिए अब जहां पे प्लस प्लस वहां पे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस आ जाएगा। ठीक है, पहले मैं इसको क्या करता हूँ, आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। जब हम लोग दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, इसका होल क्यूब करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग आपको ब्रेक करना है। a का मतलब कितना दिया, x दिया गया, और b का मतलब 1/x दिया गया। तो हम लोग इसमें रख के सॉल्व करते हैं। जब इसमें रख के सॉल्व करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, x का क्यूब मिलेगा प्लस 1/x का क्यूब हो जाएगा प्लस 3ab हो जाएगा, 3ab। तो 3a का मतलब कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और b का मतलब कितना हो जाएगा, आपके आंसर ये x हो जाएगा। और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, आपके आंसर ब्रैकेट में मतलब ab हो जाएगा। ab का मतलब क्या हो जाएगा, यही चीज आपको लिखना होगा, यही ab का काम कर रहा है। x + 1/ कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और इक्वल टू इसका भी तो क्यूब करेंगे। जब आप इसका क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 कड़ी में 3 मिलेगा, 3 कड़ी में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये बात समझ में आई आपने, हाँ सर ये बात तो हमको समझ में आई। अब यहां से ये x से x कट गया, क्या इसके स्थान पे आप कितना लिख सकते हैं, आपने से अगर मैं इसके स्थान पे बात करूं ना, x + 1/x का मान किसके बराबर था, √3 के बराबर था। तो क्या इसके स्थान पे आप √3 नहीं लिख सकते। इधर देखिए कितना मिलेगा, 3√3, और इधर भी 3√3, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब ये इससे कट जाएगा ना, इससे क्या होगा, ये कट जाएगा। अगर ये इससे कट जाएगा, 3 कड़ी से 3 कड़ी कट जाएगा आपस में, और इधर कितना बचेगा, 0 बचेगा। आपने हाँ सर ये बात समझ में आ गई, इधर 0 बचेगा। अगर मैं इसका गुणा इसमें कर दूं ना, तो x की पावर 6 बराबर x की पावर 6 + 1, और नीचे कितना हो जाएगा, x का क्यूब हो जाएगा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जाके इधर घटेगा तो 0 हो जाएगा। अगर मैं इसका गुणा कर दूं तो ये 0 हो जाएगा। अगली लाइन से क्या मिलेगा, x की पावर 6 + 1 बराबर 0 मिलेगा। तो क्या इसको हम लोग यहां से ऐसे नहीं ले सकते, एक लाइन देखिए मैं गैप कर रहा हूं,
क्योंकि यहाँ से गुणा करेंगे 0 मिलेगा, अगली लाइन से ये बचेगा x की पावर 6 + 1 बराबर 0 आपको मिलेगा। ये जो 1 है ना, मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आया कि नहीं आया आपको यहाँ से हमको पता चल गया, x की पावर 6 बराबर -1 आ, समझ में आ गया आपको यहाँ से, समझ में आ गया। अब देखिए ये तो पहला प्रूफ हो गया, आपको यहाँ से पहला प्रूफ हो गया, हमने जान लिया। अगर आप दूसरा प्रूफ करना चाहते तो दूसरा भी प्रूफ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी आप प्रूफ कर सकते, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, वैसे जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कर लेंगे, या चलिए करके ही दिखा रहा हूं। अगर आप दूसरे वाले का प्रूफ जानना चाहते हैं, क्या इसका भी जो मान है, क्या इसका मान इसके बराबर आएगा कि नहीं आएगा, इसी चीज को मैं आपको प्रूफ करके दिखाना चाह रहा हूं। तो हम लोग दोनों साइड का क्या कर देंगे, क्यूब करेंगे। जब आप दोनों साइड का क्यूब करेंगे तो यहां से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको ब्रेक करना, क्योंकि प्लस वाला है ना, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे ब्रेक करना है। तो यहां से जब ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा आपने, सर x का क्यूब हो जाएगा +1/x का क्यूब हो जाएगा +3ab। तो 3ab से यानी ये कट जाएगा, x से x कट जाएगा, दोनों चीज सेम है। तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a+b का मतलब x + 1/x। इसका मान कितना दिया गया आपने, सर -3 दिया गया। तो इसके स्थान पे आप कितना रख सकते हैं, -3 आप रख सकते हैं। अब देखिए मुझे इसका क्या करना है, क्यूब करना है। जब आप इसका क्यूब करेंगे ना, इसका क्या करना है, क्यूब करेंगे। जब इसका क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा, -3 आपको मिलेगा। ये वाली चीज और ये वाली चीज देखिए सेम दिख रही है। जब इसका गुणा करेंगे तो -3 ये इससे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। कटा आपके यहाँ सर ये इससे कट जाएगा। अब देखिए ये इधर कितना बच गया, 0 बच गया। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो x की पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। x की पावर 6 + 1, और ये जो बटा है ना, इसका जब 0 में लाके गुणा कर देंगे तो जैसे इसमें लाके, या एक स्टेप चलिए एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा, 3 = कितना हो जाएगा, 0 हो गया। अब इसका लाके गुणा कर देंगे तो 0 हो गया। तो अगली लाइन से अगर देखेंगे तो x की पावर 6 बराबर कितना हो गया, -1 हो गया। मुझे लगता है कि ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। आपको यहाँ सर ये बात हमको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। यानी अर्थात हमने ये सीखा कि अगर देखा जाए ना, तो इसका जो मान है, अगर ये x + 1/3 दिया गया तो इसका मान कितना हो जाए, x की पावर 6 बराबर -1 होगा। अगर कहीं पे यहाँ पे नेगेटिव लगा दे तो भी इसका मान क्या होगा, सेम। यानी दोनों का मान क्या होता है, सेम होता है, चाहे यहाँ पे प्लस रहे चाहे ना माइनस रहे, दोनों का मान आखिर होता है क्या, आप बताएंगे सर दोनों ही केस में मान सेम होता है। समझ में आ गया, क्या दोबारा बताने की जरूरत होगी आपको, सर दोबारा बताने की कोई जरूरत नहीं है, हमको समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग उस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, जो प्रश्न नंबर 115 है ना, उसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। देखा जाए अगर ये प्रश्न दिया गया, इसका मान आपसे पूछा गया, अगर इसका मान आपसे पूछा है ना, तो क्या इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, यहाँ से आप नहीं बता सकते कि अगर ये चीज दिया गया तो यहाँ से x की पावर 6 बराबर कितना होगा, आपने सर -1 होगा। क्योंकि पीछे अभी आपने कॉन्सेप्ट सिखाया, तो उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं। अब कि इस वाली चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या पावर 6 के रूप में मुझे लिखना है। तो x की पावर 6 मैं चाहूं तो डायरेक्ट काट सकता हूं, या डायरेक्ट हम लोग काटते हैं, छोड़िए डायरेक्ट काटते हैं। 6 से काटेंगे तो पावर क्या मिलेगी, आपने सिर्फ 6 से अगर हम लोग काटेंगे ना, तो पावर अगर देखा जाए तो 6 का 18, 6 से इसको काटेंगे तो कितनी मिलेगा, 6 दूना कितना हो जाएगा, आपने से 6 दूना 12 हो जाएगा। अगर मैं यहां से काटूं ना, वैसे ये जो प्रोसेस, ये गलत प्रोसेस है, ऐसे डायरेक्ट काटेंगे तो गलत प्रोसेस है, लेकिन आंसर आपका सेम आएगा। बाकी आपके ये पास आपके पास ये तरीका है, इससे लगा सकते हैं, यही सही प्रोसेस है, इससे लगा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको पीछे भी क्वेश्चंस करके दिखाया हूं, लगा सकते हैं, और यही सही प्रोसेस भी है, सही प्रोसेस भी। लेकिन मुझे प्रश्न थोड़ा जल्दी करना है ना, तो वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, इससे आप चाहे तो कर लीजिएगा। मैंने देखिए यहाँ पे पावर 6 है ना, तो 6 से डिवाइड करें। अगर पावर 3 है तो 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे। जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा। समझ में आ रहा है आपके, हाँ सर समझ में आ रहा है।
अब देखिए यहाँ से कितना मिल गया, x की पावर 3, यानी पावर क्या, आपने सर पावर अगर देखा जाए तो ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर है ना तो ऑड -1 है ना, तो ऑड नंबर है तो इसका मान क्या मिलेगा, -1 ही मिलेगा। इसका मान क्या मिलेगा, आपने सर -1 मिलेगा। यहाँ पे पावर इवन है ना, तो इसका मान क्या हो जाएगा, +1 मिलेगा। यहाँ पे माइनस, यानी कि ये क्या 1 क्या, आपने सर 1 जो पावर ये ऑड है, तो ऑड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, पहले से क्या प्लस है, तो प्लस माइनस कटा, अर्थात इसका जो मान आ जाएगा ना वो 0। इसका मान किसके बराबर आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो देखा जाए इसका पहला ऑप्शन मैच कर, लेकिन इसका जो सही प्रोसेस है ना इससे आपको लगाना है, लेकिन इससे थोड़ा टाइम लगेगा। अगर फास्ट करना चाहते हैं तो वो तरीका मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ। लगाने का एक्चुअल जो सही प्रोसेस है यही प्रोसेस है, और ऐसे प्रोसेस से देखेंगे तो पीछे मैं आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ। आपने हाँ सर आपने करवाया था। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 116 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि x + 1/x बराबर ये चीज दिया गया, चाहे तो यहाँ पे आप निगेटिव कर लीजिए, मैं ऊपर वाले पॉजिटिव था, यहाँ पे मैं निगेटिव बना दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, निगेटिव बना दिया। अब इसका मान पूछा गया कितना, चाहे पॉजिटिव रहे चाहे निगेटिव रहे, दोनों ही केस में अगर आप देखेंगे x की पावर 6 बराबर क्या मिलता है, -1 मिलता है। चाहे पॉजिटिव रहे चाहे निगेटिव रहे, दोनों ही केस में क्या होता है, मान सेम होता है। अब देखिए यहाँ से अगर इसको सही प्रोसेस से लगाएंगे तो लगा सकती हैं, सही प्रोसेस से नहीं लगाना चाहते हैं तो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट आप इसको डिवाइड कर सकती हैं, या ये प्रश्न मैं आपको जो सही प्रोसेस है ना उससे करवा दे रहा हूँ। देखिए आपको करने के इसको ऐसे लिख सकते क्या, x की पावर 6 और इसकी भी पावर कितना लिख सकते हैं, 6 लिख सकती है। इसको लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, x की पावर मुझे इस वाले पावर के रूप में ब्रेक करना है, तो 6 बटे कितना होता है, 48 होता है। x की पावर 6 और 6 9 कितना होता है, 54 होता है, प्लस कितना हो जाएगा 2। अब देखिए इसका मान क्या है, आपके सर -1 है। अगर पावर ऑड है ना तो इसका मान +1 आएगा आपके यहाँ से। इसका भी मान कितना, -1 है, लेकिन पावर क्या है, इवन है। यहाँ पे भी इवन है तो इसका मान 1 आएगा, यहाँ पे भी पावर इवन है तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे -1 है, अब इसकी पावर ऑड नंबर है तो इसका मान क्या आएगा, माइनस निगेटिव में आएगा। ये इससे कट गया, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, आपने सर 3 मिल जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ गया। और इसी के साथ देखेंगे तो जो सीट 1 हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद मैं आपको सीट नंबर 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। मैं बहुत जल्द कोशिश कर रहा हूँ कि अब अलजेब्रा थोड़ा जल्दी से समाप्त हो जाए। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि अब रेगुलर वीडियो दूँ, क्योंकि इधर देखेंगे तो मुझे लगता है कि हफ्ते 10 दिन से बहुत गैप हो गया है। अब इसके बाद देखेंगे तो मैं आपको डेली क्लासेस देने की कोशिश करूंगा ताकि अलजेब्रा चैप्टर आपका जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए।